हाय दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हमारे हेयर फॉल क्यों होता है और हेयर फॉल से कुछ बचने के लिए क्या उपाय है और हमें किस तरह से अपना हेयर ग्रोथ में क्या क्या करना चाहिए और हमारे हेयर फॉल क्यों होता है। सबसे पहले दोस्तों, हेयर फॉल होने का बहुत सारा कारणों में से कुछ कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए पहले जानते हैं। पहले क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जो गैस हमेशा पेट में बनता है, इसके वजह से भी आपका हेयर के ऊपर इफेक्ट होता है। दूसरा, आपको जिन लोगों का नींद अच्छी तरह से नहीं होना, जो जिन लोग ऐसे काम नींद अच्छे से नहीं ले पाते, 7 से 8 घंटा नींद अच्छा से नहीं लेते, तो उनके लिए हेयर फॉल धीरे धीरे हेयर फॉल होता है। तीसरा जानते हैं डीएसटी के कारण। जो डीएसटी हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जो पुरुषों में पाया जाता है, स्कल्प में भी इसका डीएसटी का प्रभाव पड़ता है। इसका अगर ज़्यादा बढ़ जाना, ज़्यादा घट जाने से भी डीएसटी, जिसको बोलते हैं डायहाइड्रोस्टेरोन। जैसे इसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे आपके घर वाले में किसी बड़े बुजुर्ग का भी जैसा बाल नहीं है, तो इसका भी प्रभाव आपके आपके साथ, इसका भी आपके स्कल्प में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को मलेरिया, टाइफाइड या बड़ी गंभीर बीमारी से उनको पीड़ित है, तो उनको भी ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग जैसे खाने में अच्छे से प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हो सकता है। जो इंडस्ट्रियल साइड में वर्क करते हैं, तो प्रॉपरली अपना बालों में अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिनको उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो इनके लिए ये हो सकता है। जिससे बहुत सारे लोग मैदे के तले हुए चीज़ और इसके बाद आपको बाहर का जो फास्ट फूड खाना या बेकारी प्रोडक्ट्स, ये भी एक मुख्य रीज़न है। दूसरा, आपको एक चीज़ होता है जैसे आपको शरीर में ब्लड की कमी होना, इसके कारण से भी हो सकता है। टाइफाइड एक बीमारी है, बुखार उखार होने से भी कभी कभार आपका बाल झड़ता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो अपना बालों को अच्छी तरह से तेल वगैरह अच्छे से टाइम टू टाइम माल नहीं लगाते और शैम्पू वगैरह अच्छी तरह से नहीं करते, तो उनका क्या होता है, डेंड्रफ एक है, जो डेंड्रफ ज़्यादा हो जाए तो इसके कारण से भी बाल झड़ने लगता है। और बहुत सारा ऐसा रीज़न है कि मैं सिर्फ आपको बस इतने सारा बालों के जो जो प्रॉब्लम हो रहा है, किसके कारण से बाल झड़ता है, मैं कुछ आप इनमें से कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने बालों को अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपका बाल जब झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये आपका पहला स्टेप है। अगर आप अच्छी तरह से आपका देखभाल केयर नहीं करेंगे, तो आपका बाल धीरे 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 जाने लगेगा। इनमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ होता है जो विटामिन ई, डी, इसके बाद आपको आयरन, जिंक, कैल्शियम, इसके और इससे मैं नाजात आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप किस तरह से आपको हेयर फॉल से नाजात पा सकते हैं। अच्छी तरह से नींद लेना है, नींद की कमी को पूरा करना है, डाइट अच्छे से मेंटेन करना है, खाना पीना अच्छा से करना है, जो कैल्शियम आयरन युक्त खाना भोजन अच्छे से लेना है आपको, या टेबलेट के माध्यम से हो या फ्रूट के माध्यम से। और इसके बाद काजू का अच्छी तरह से सेवन करना है। और आपको खपरे का तेल भी आप लगा सकते हैं। खपरे का तेल हल्का गर्म कर लो, इसके बाद इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नहीं कि और अमला होता है ना, जो अमले का दाना है, इसको अमले का रस निकाल के भी उसको खोपरे के तेल के साथ आप, यानी कि नारियल का तेल के साथ आप अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। ये हुआ। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इससे भी आपको अच्छा से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग एक पत्ता के बारे में बोलूँगा। वो है आपको जो ग्योबा लीफ, यानी कि जो अमरूद का पत्ता बोला जाता है, वो अमरूद का पत्ता थोड़ा अमाउंट ले लो। इसके बाद उसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग में अच्छी तरह से पीस के पानी के साथ, इसके बाद इसका रस को छानने के बाद अपना जो हेयर है उसके हेयर में अच्छी तरह से आपको वो जो रस निकलेगा वो अच्छी तरह से आधा 1 घंटा जब आपको ड्राई हो जाए, तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ करके आप इसका हफ्ते में 2 करने से आपका पहले स्टेज में आपका ये काम हो जाएगा। मान लीजिए आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो उसके बाद आप मिनोक्सिडिल में जा सकते हैं। मिनोक्सिडिल आप मैं भी यूज़ करता हूँ, और एमिनेक्सेल, जो आपको अच्छा लगे। मिनोक्सिडिल आप 1-2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग 1 टाइम और रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 टाइम। और मिनोक्सिडिल यूज़ करने का भी कुछ रीज़न, अगर आपको मिनोक्सिडिल का कुछ साइड इफेक्ट पता नहीं, तो बोल दो, आपको सर दर्द होने लगेगा, इसके बाद वोमिटिंग आएगा, अनवांटेड बाल आने लगेगा, इसके बाद घबराहट होने लगेगा, भेव से भी हो सकता है, वोमिटिंग भी आ सकता है। तो आप डॉक्टर का सलाह ही लेके मिनोक्सिडिल यूज़ करें। अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप मिनोक्सिडिल यूज़ करें और हर महीना अलग ब्रांड को चेंज कर ले, कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। फिनास्ट्राइड, इसके बाद एमिनेक्सेल, इसके बाद प्रोकोपिल, बहुत सारा ऐसे कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप यूज़ करें। तो आपको धीरे धीरे आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ में अगर डॉक्टर अगर कुछ टेबलेट आपको प्रोवाइड करती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप जिसका उम्र कम है 17-18, वो मिनोक्सिडिल का यूज़ ना करें। मिनोक्सिडिल यूज़ करते समय आपको 20-21 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि मिनोक्सिडिल यूज़ करें, क्योंकि मैं अपना पर्सनल इसमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप कम उम्र में मिनोक्सिडिल यूज़ करना बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि आपको करना नहीं है। आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करने का कुछ तरीका भी है, और डॉक्टर का सलाह लेके। अगर बहुत सारे लोगों का अगर मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं जो 19-20, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डॉक्टर का सलाह लेके मिनोक्सिडिल यूज़ करो। फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें, पानी अच्छे से पिए, एक्सरसाइज के इसके साथ आपका मिनोक्सिडिल के भी प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो आपका बाल नहीं झड़ेगा।